बेलगाम टीवी प्राइम टाइम समाचार में आपका स्वागत है। बेगूसराय बछवाड़ा विधायक रामदेव राय को बेगूसराय कांग्रेस भवन में उनके पार्थिव शरीर पर कांग्रेस का झंडा लगाकर अंतिम विदाई दी गई। बेगूसराय नगर विधायक अमिताभ भूषण और कांग्रेस के कद्दावर नेता उपस्थित हुए। काला दिवस बनकर आया शनिवार, विधायक विहीन हो गया बछवाड़ा बेगूसराय रविवार को अंतिम विदाई दी गई कांग्रेस भवन में विधायक रामदेव राय को। बछवाड़ा विधानसभा क्षेत्र का आम जनता के लिए ये शनिवार काला दिवस बनकर सामने आया। काला दिवस हम इस मायने में कह सकते हैं कि बछवाड़ा के लोग विधायक विहीन हो गए। बछवाड़ा विधायक विधानसभा क्षेत्र के कद्दावर कांग्रेस नेता, पूर्व मंत्री एवं वर्तमान विधायक रामदेव राय का निधन हो गया। उनके निधन की पुष्टि विधायक पुत्र शिव प्रकाश उर्फ गरीब दास ने की। वे पिछले 2 माह से काफी बीमार चल रहे थे। इधर लगभग 2 हफ्ते पूर्व उनकी स्थिति बिगड़ने लगी। तत्पश्चात परिजनों ने उन्हें पटना एम्स में भर्ती कराया, जहां उनकी स्थिति में कोई सुधार नहीं होते देख पारस हॉस्पिटल में उन्हें भर्ती कराया गया, मगर शायद उनकी किस्मत में बाकी की जिंदगी जीना नहीं लिखा था। शनिवार की अहले सुबह लगभग 3 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। उनकी मौत की खबर कानोकान क्षेत्र में जंगल की आग की तरह फैल गई। आम जनता से लेकर सामाजिक कार्यकर्ता व सरकारी कर्मी तक खबर सुनकर एक पल के लिए तो हतप्रभ रह गए और फिर भाव विह्वल होकर उनके साथ बीते पलों को याद करने में डूब गए। कार्यशैली के कायल थे विरोधी व समर्थक। उनके आम कार्यशैली और विरोधी खेमे के लोग भी उनके कार्य करने की शैली से कायल थे। सिर्फ कांग्रेस कार्यकर्ता ही नहीं, विभिन्न सभी दलों के लोग उन्हें गार्जियन के नजरिए से देखते थे। आम आवाम उन्हें याद करते हुए कहता है कि उनके पैतृक गांव चक्का सहलोरी गांव हो अथवा पटना का सरकारी फ्लैट, जाने वाले लोगों के लिए एक एक कर सभी के लिए समय निकाल कर एक बार वे जरूर रूबरू होते थे। मिलने गए फरियादी हो या कार्यकर्ता, सभी को भोजन के लिए जरूर आग्रह किया करते थे। कम से कम बिना चाय पिए तो वापस नहीं जाने देते थे, यह उनकी आदतों में शुमार था। बेबाक लीडर के रूप में जाने जाते थे पूर्व मंत्री। फरियादियों से मिलने का समय हो अथवा सरकारी छोटे कर्मी से लेकर बड़े बड़े आईएएस व आईपीएस, सभी के साथ वे बड़े बेबाकी से पेश आते थे। अपने इन्हीं बेबाक प्रवृत्ति के कारण गाहे बगाहे कुछ लोगों को क्षणिक तकलीफ भी होती थी, जिसका शिकार होते थे, मगर फिर भी उनके कार्य परिणाम के बाद उन तकलीफ लिए हुए पलों को याद कर पछतावा करने के सिवा कुछ नहीं होता था। बेबाकी से पेश आने के क्रम में कभी कभी अपने लोगों से कहा सुनी भी हो जाती थी। अभी हाल ही में बछवाड़ा प्रखंड कार्यालय के बाहर अपने एक समर्थक से काफी गंभीर बहस करते हुए भी देखे गए, मगर ठीक उसी दिन उक्त घटना के बाद उपरोक्त समर्थक के साथ विचारों का आदान प्रदान करते हुए भी देखे गए थे। योजना परियोजना को लेकर अत्यंत संवेदनशील थे। मुख्यालय से लेकर सुदूर देहात के लोग भी सड़क, पानी, बिजली, पुल पुलिया समेत अन्य कार्यों का प्रस्ताव लेकर आने वालों की लोगों की बातों को बड़ी गंभीरता से वे सुनते थे। साथ ही उनके प्रस्ताव को अपनी डायरी में पंजीकृत कर उक्त कार्य के नेगेटिव एवं पॉजिटिव पहलुओं पर विस्तार से जानकारी हासिल करने का प्रयास भी करते थे। तत्पश्चात कार्य को लेकर सदन से लेकर विभाग के अधिकारियों तक भागदौड़ भी शुरू कर दिया करते थे और तब तक भागदौड़ जारी रखते थे जब तक कार्य पटल पर न आ जाए। मरतेदम तक जन सरोकार से जुड़े रहे विधायक। लोगों के प्रस्ताव की कड़ी में रानी गांव के पूर्व मुखिया अशोक राय के द्वारा उत्क्रमित मध्य विद्यालय रानी के 4 दीवारी का प्रस्ताव रखा गया था, जिसकी अनुशंसा विधायक द्वारा की गई थी। इसी बीच वह गंभीर रूप से बीमार हो गए। उधर इस 4 दीवारी निर्माण की विभागीय स्वीकृति आदेश भी मिल गया। विभागीय आदेश के बाद गांव के लोगों में काफी हर्ष का माहौल था। ग्रामीणों ने उक्त कार्य के शिलान्यास किए जाने के बाद खूब आग्रह करने के बाद भी मरने के ठीक 12 घंटे पहले उक्त योजना को अस्पताल के बेड पर से ही 4 दीवारी निर्माण का वर्चुअल शिलान्यास भी करवाया था। अपनी स्कीम पर खुद ही जांच कराया था। घोटालेबाज इंजीनियर को भेजा जेल।
योजनाओं के क्रियान्वयन में गुणवत्ता एवं घपले घोटाले को लेकर काफी सजग रहने वालों में से एक थे। वर्ष 2006 में मिथिला प्रसिद्ध झमटिया गंगा घाट पर सीढ़ी निर्माण को लेकर तत्कालीन विधायक रहे रामदेव राय व सांसद सूरज भान सिंह के संयुक्त कोष से बनने वाली योजना पर ग्रामीणों द्वारा गुणवत्ता की शिकायत की जा रही थी। आम लोगों की शिकायतों से बौखलाकर उन्होंने विधानसभा में बड़ी मजबूती से घपले घोटाले की बात को रखा था। तत्पश्चात उन्होंने तत्कालीन मुख्य सचिव अनूप मुखर्जी से मिलकर उन्होंने सचिव स्तरीय जांच कमेटी का गठन करवाकर ही दम लिया था। तय समय सीमा के भीतर उक्त जांच टीम बछवाड़ा पहुंचकर ऐतिहासिक झमटिया घाट का सीढ़ी निर्माण व प्रखंड मुख्यालय से अयोध्या टोल जाने वाली सड़क निर्माण कार्य की जांच भी की गई, जहां क्रियान्वित हो रहे स्कीम के अभियंता चंद्रभूषण यादव को दोषी करार दिया गया था और तत्क्षण ही उक्त अभियंता को गिरफ्तार भी कर लिया गया था। पार्टी के बदौलत विधायक नहीं थे, बल्कि रामदेव राय के बदौलत चल रही थी कांग्रेस। हिंदी सिनेमा तिरंगा के मशहूर डायलॉग जमाना हमसे है जमाने से हम नहीं को चरितार्थ कर दिखाया था उन्होंने। जब 2005 में उन्हें टिकट नहीं मिला तो खुद के भरोसे ही मैदान जंग में निर्दलीय ही कूद पड़े थे। आम लोगों का भरपूर समर्थन उन्हें प्राप्त हुआ था। नतीजतन उन्हें विजय श्री की माला हाथ लगी थी, मगर बिहार के तमाम सीटों का गणित कुछ इस तरह गड़बड़ाया कि सरकार बनाने की चाबी केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के हाथों में चली गई। पर लोजपा ने किसी को अपना समर्थन नहीं दिया, जिसके कारण पुनः चुनाव करने की नौबत आ गई और तब कांग्रेस पार्टी के टिकट पर 6 महीने के भीतर ही पुनः विजय प्राप्त की थी। राजनीतिक क्षितिज पर कांग्रेस के संकट काल में हराया था पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को। वर्ष 1980 के दशक में कांग्रेस संकट काल से जब गुजर रहा था, समाजवादी के हावी होने के कारण कर्पूरी ठाकुर मुख्यमंत्री बने थे। देश स्तर पर समाजवादी आंदोलन का अच्छा खासा प्रभाव था। ऐसी विषम परिस्थिति में पार्टी आला कमान ने बेगूसराय से उठकर समस्तीपुर से कर्पूरी ठाकुर के विरुद्ध कांग्रेस का सियासी घोड़ा रामदेव राय को बनाया था, जहां पूर्व मुख्यमंत्री के घर में घुसकर जबरदस्त चमत्कार उन्होंने किया था और रामदेव राय को विजय श्री की माला हाथ लगी थी। पार्टी आला कमान ने रातों रात इन्हें दिल्ली बुलाया था, जहां खुले मंच से उन्हें सम्मानित भी किया गया था। हम आगे बोला कि आपको दिक्कत नहीं हुआ, आप हमें को अरे रुकिए, क्या देखा है? ये अपने जिले के लिए बहुत
दुखद है और न केवल बछवाड़ा के निवासी की बल्कि पूरे जिले के लिए बहुत बड़ा लॉस है। भगवान की आत्मा को शांति दे और मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसे कठिन समय में उनके परिवार को उनकी हिम्मत बनी रहे और समय सर गार्ड ऑफ ऑनर में ये कोरोना को देखते हुए और जो राष्ट्रीय समावेश प्रोटोकॉल में रहता है उसके तहत दी गई है और सरकार की तरफ से यहाँ पे उपस्थित होकर इस कार्यक्रम को इंकलाब टीवी समाचार आपको अच्छे लगे तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए।